आदावाद पितामहस्य निगमो व्यापारपात्रे जलम पश्चादपन्नगशायनो भगवतः पादोदकं पावनं भूयः शम्भुजटा विभूषणमणिर्जह्नोर्महर्षेरियं कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते। वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नः सरस्वती प्रचोदयात्। कुछ लोगों ने ये शंका की थी कि हाथ में आपके मुष्टिक है और पवित्र धारण किए हुए हैं, इसका क्या महत्व है, इसका क्या रहस्य है। तो संक्षिप्त में बताते हैं, जब विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का आपस में युद्ध हुआ तो विश्वामित्र ने जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, दिव्यास्त्र होते हैं, सबका प्रयोग वशिष्ठ जी पर किया। वशिष्ठ जी उस समय संध्या बंधन कर रहे थे, उन पर कोई अन्य साधन नहीं था, तो उनके हाथ में जो मुष्टिक था ना, वही उन्होंने आगे गाड़ दिया और जितने भी अस्त्र शस्त्र से उस कुशा का जो मुष्टिक है उस पे आकर के निष्फल हो गए। तो इसके बाद जो है कहा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम है। जो ब्रह्म तेज वो वास्तव में जो है उसके बराबर कोई बल नहीं है। तो वो कुश ग्रंथि का ही प्रभाव था कि उनके विश्वामित्र इतने भी अस्त्र शस्त्र से वो सब जो है निष्फल हो गए। और मुष्टिक का मतलब यह है कि आपकी मुट्ठी में जितना भी आ जाए उससे आप जो है उस मुष्टिक को बना सकते हैं। और ब्रह्मा जी इत्यादि का जो कुशाओं से निर्माण होता है उसमें कुशाओं के ग्रहण का विचार है। इसमें जिसकी जितनी मुट्ठी में जितनी कुशा आ जाए तो उसके हिसाब से जो है वो मुष्टिक को बना सकता है। और कुशा के संबंध की जहाँ बात है, इसका जो महत्व है कहना ही क्या है। स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याय पितृकर्मणि करौ सधर्वौ कुर्वीत तथा संध्यावादने। ये प्रयोग पारिजात का श्लोक है। स्नान में, हवन में, जप में, दान में, स्वाध्याय में, पितृकर्म में, संध्योपासन में और अभिवादन में। जब आप शिष्य गुरु जी के समीप में जाएगा तो हाथ में कुशा लेकर के ही उनको अभिवादन करेगा। अमुक गोत्रम को हम अहम अभिवादये, तो गुरु जी कहेंगे आयुष्मान एधि, जिसका जो नाम होगा आशीर्वाद देंगे। तो अभिवादन करने में, प्रणाम करने में भी कुशा की उपयोगिता है। और ये समझिए कि कुशा के बिना जैसे एक वस्त्र में कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, वैसे ही कुशादि के बिना कोई भी धार्मिक कार्य है यह पूर्ण नहीं होता। कोई भी कर्म यह पूर्ण नहीं होगा। कुशेन रहता पूजा विफला कथता मया, उदके न बिना पूजा बिना दर्वेण या क्रिया। आज्येन च बिना होमा फलम दास्यंत नैवते। कुशा के बिना जो पूजा होती है वह निष्फल कही गई है। जल के बिना जो पूजा है और कुश के बिना जो यज्ञ क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, वह निष्फल हैं। और घृत के बिना जो होम है, आप हवन कर रहे हैं तो उसमें घृत नहीं है तो वह कभी भी फल देने वाले नहीं होते। और भी कहते हैं प्रयोग पारिजात में, बिना दर्भे स्नानम यच्च दानम विनोदकम असंख्यातम तज्जप्यम तत्सर्वम निष्फलम भवेद। कुशा के बिना किया हुआ स्नान, जल के बिना किया हुआ दान और संख्या के बिना किया हुआ जप, आप जप करते रहें और संख्या का ज्ञान नहीं है तो वो आपका पूरा फल है वो राक्षसों पे पहुंच जाता है। इसलिए आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसकी संख्या भी आपको पता रहनी चाहिए। तो बात होगी बिना कुशा के बिना स्नान, जल के बिना दान और संख्या के बिना किया हुआ जप, ये सभी निष्फल होता है। ये पूर्व प्राण में लिखा है, बिना दर्भिर्यत कर्म बिना सूत्रेण वा पुनः राक्षसम तद्भवे सर्वं नामुत्रेह फलप्रदम। कुश और यज्ञोपवीत के बिना किया हुआ समस्त कर्म राक्षस कहलाता है और वो न इस लोक में सुख देगा न परलोक में जा करके सुख देगा। और रही कुशा के महत्व की बात, कुसुमूले स्थितो ब्रह्मा कुसुम मध्ये जनार्दनः
कुशाग्रे शंकरो देवः त्रयो देवाः कुशे स्थिताः। कुश के मूल ब्रह्मा जी निवास करते हैं और कुशा के मध्य में भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु, और कुश के अग्रभाग में भगवान शंकर, ये तीनों देवता कुश में निवास करते हैं। कुशा से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। कुश स्थाने च दूर्वास्योरुम मंगलस्यावृद्धये, मांगलिक कार्यों वृद्धि के लिए कुश के स्थान पर दूर्वा भी गृहीत होती है। और ये जो है यदि कुशा नहीं है तो उसके विकल्प भी दिए हैं शास्त्रों ने। जो है पद्म पुराण 60 खंड में कहा है, कुशा का शासता दूर्वा य पत्राण गृह्या बल्लजः पुंडरीकाक्षो कुशा सप्त प्रकीर्तितः। कुश, काश, दूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बल्वज और कमल, ये 7 प्रकार कुछ कहे गए हैं। और अन्य भी इसमें अन्य भी श्लोक हैं, उसमें चांदी है और आपका तांबा है, सोना है, ये भी विकल्प दिए गए हैं। और क्या, अन्यानि च पवित्राणि कुशदूर्वात्मकानि च हेमात्मक पवित्रस्य कलाम नारंति सोरसी। कुश और दूर्वा के तथा और भी अन्य वस्तुओं से निर्मित पवित्र कहे गए हैं, किंतु ये स्वर्ण की पवित्र की 16वीं कला को प्राप्त नहीं होते। और कुश की पवित्रता का महत्व क्या है? जप होम हरा ये ते असुरा दैत्य रूपणः पवित्रकृतस्य विद्रवन्ति दिशो दशो यथा वज्रम सुरेन्द्रस्य यथा चक्रम हरेस्ततः त्रिशूलम चौतनेतस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम। जप और होम के फल को हरण करने वाले दैत्य रूपी असुर हाथ में पवित्र धारण किए हुए, यदि हाथ में पवित्र है तो ब्राह्मण को देखकर 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। ये मुष्टिक का, ये पवित्र का है। आपको इसका क्या महत्व है इसको देखेंगे तो जितने भी राक्षस, भ्रम राक्षस हैं और जो भी विघ्न करने वाले हैं, देखते ही दिशाओं में 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जैसे इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र और शिव का त्रिशूल शस्त्र कहा गया है, वैसे ही ब्राह्मण का रक्षक शस्त्र पवित्र कहा गया है। यथा वज्रम सुरेन्द्रस्य यथा चक्रम हरेस्तथा त्रिशूलम चौतनेत्रस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम। आप यह देखिए, इंद्र का वज्र है, विष्णु का चक्र है, शिव का त्रिशूल है, वो जिस प्रकार रक्षा करता है वैसे ही ब्राह्मण की रक्षा कौन? कुशा करता है। पवित्र में दर्भ की संख्या का विचार है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, चतुर्धर्व पिंजूलैर ब्राह्मणस्य पवित्रकम एकैक न्यून मुद्दिष्टो वर्णे 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 यथाक्रमम् सर्वेषां भावेद्वाभ्यां पवित्रं गृहतम नवम चतुर्भिः शान्तिके कार्यं पौष्टिके पंचभिस्ततः पैतृके तु त्रिधर्वाश्च द्वौ धर्मौ नित्य कर्मणौ। ब्राह्मण के लिए 4 कुशों का पवित्र कहा है। क्षत्रिय के लिए वैश्य तथा शूद्र कर्म से एक कुश कम कर देना चाहिए, अथवा सही वर्ण के लिए नूतन और ग्रंथि युक्त 2 कुशों का पवित्र होना चाहिए। शांतिक कर्म में 4 कुशों का, पौष्टिक कर्म में 5 कुशों का, पितृ कर्म में 3 कुशों का, नित्य कर्म में 2 कुशों का पवित्र बनाना चाहिए। पवित्र धारण के स्थान इसमें भी होता है। द्वयोस्तु परमणोर्मध्ये पवित्रम धारयेत् बुधः अनामिकाग्र पर्वे तु निस्सर्गेण पवित्रकम नोच्छिष्टम तत्पवित्रम स्यात् भुक्षोच्छिष्टम विवर्जयेत्। विद्वान पुरुष अनामिका अंगुली के 2 पैरों के बीच में पवित्र धारण करे। अनामिका के आगे पैर में स्वभावतः पवित्र रहता है, पवित्र उच्छिष्ट नहीं होता है। भोजन करने से उच्छिष्ट पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। यदि उससे भोजन कर लिया तो फिर वो जो है उच्छिष्ट माना जाएगा। यतो धर्मस्ततो जय।